फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडीज़। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। जब हम कोई भी क्राइम को कर डालते हैं, किसी भी तरीके का क्राइम हमसे हो जाता है, चाहे वो कॉमर्शियल बेस पर हो, रेसिडेंशियल बेस पर हो या तो क्रिमिनल बेस पर हो, हमें उस पर न्याय हमें हमारी कोर्ट दिलाती है। 3 तरीके के कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई लेवल कोर्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट होते हैं। इन कोर्ट्स के द्वारा ही हमें जस्टिस मिलता है। आइए आप जानते हैं कि जस्टिस होता क्या है। Justice is an ethical and legal term that refers to the people acting in a way that is fair, equal and balanced for all. Justice एक ethical and legal term है। legal term है जो सबके लिए होता है, सब, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल वे का भी इंसान क्यों ना हो, अगर वो क्राइम करता है तो उसके ऊपर भी एक्शंस लेते हैं। ये इक्वल होते हैं, फेयर होते हैं, सबके लिए होते हैं और फेयर डिसीजन किया जाता है, किसी के तरफ झुकाव की ओर नहीं किया जाता है। The word justice derived from Latin word jugere, which means to bind and just, a bond or a tie. जस्टिस का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है, उससे डिराइव किया गया जुगरी। उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बांध के रखना, उसको टाई करके रखना। उसका मतलब उसमें आपको जस्टिस दिलाना, आपको न्याय दिलाना, किसी भी तरीके से अनफेयरली रूप से आपको नहीं दिलाना, सब चीज़ इक्वल वे में आपको मिलना। एशियंट इंडियाज जस्टिस वॉज गिवन बाय किंग बाय फॉलोइंग हिज धर्नास। पुराने ज़माने में जो न्याय विधान था हमारे इंडिया का, वो ऐसा था कि वहाँ जो जितने भी क्राइम होते थे उसका पनिशमेंट हमको किंग देते थे। ठीक है, वहाँ के राजा जो है उसका न्याय विधान में सबको उसके बराबर सबको पनिशमेंट देते थे कि जो जिस तरीके का क्राइम करता था उस हिसाब से उनको दंड दिया जाता था। In China, Confucius argued that king should maintain justice by punishing wrongdoers and rewarding the right doers, virtues in Athens, Greece. ये चाइना में ऐसा था, न्याय विधान ऐसा था कि जो राजा थे वो बुरे लोगों को, जो क्राइम करते थे उनको पनिश करते थे, उन रॉन्ग डूअर्स लोगों को पनिश करते थे, और जो अच्छा कार्य करते थे जनता के लिए, समाज के लिए, उनको पुरस्कार दिया जाता था। ग्रीस, प्लाटो एक फिलोसफर है जिन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या, डिस्कस द आइडिया ऑफ जस्टिस इन हिज बुक द रिपब्लिक। इन प्रेजेंट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, जस्टिस इज प्रिवेल्ड बाय द जुडिशियल इंस्टीट्यूशन लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसमें जो है, इस बुक में प्लाटो ने जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में पूरा आइडिया दिया था, और उस बुक का नाम था द रिपब्लिक। इसमें जो है डेमोक्रेटिक कंट्री, जो लोकतंत्र है हमारे कंट्री का, इंडिया का, उसके बारे में पूरा बताया था, और जस्टिस कैसे चलता है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा चलता है, उसके बारे में बताया गया था, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऑल ओवर इस जस्टिस में, न्याय में यह कहा जा रहा है कि जो गलत काम करते हैं उन्हें पनिश किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और जो अच्छे काम करते हैं उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है। यही जस्टिस है, और जस्टिस जो हमारे 3 कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हमें मिलता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ जस्टिस। टाइप्स ऑफ जस्टिस के 4 पॉइंट होते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और लीगल जस्टिस। फर्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस। टू प्रोवाइड पॉलिटिकल जस्टिस, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स विथ इक्वल पॉलिटिकल एंड चांसेस टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्रीज। इसका मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल जस्टिस है, पॉलिटिकली न्याय है, उसका मतलब ये होता है कि सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं उन लोगों को पॉलिटिकली जस्टिस दिलाना है। किस प्रकार से, अगर कोई इंसान इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, चाहे वो अर्बन क्लास का हो या लोअर क्लास का हो, उस सबको समान अधिकार देना, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना करना, किसी को भी पीछे ना भेजना, सबको एडमिनिस्ट्रेशन में आने का चांस देना, यही होता है हमारे कंट्री का पॉलिटिकल जस्टिस। सिटीजन शुड बी फ्री टू वोट विदाउट फियर ऑफ बीइंग
discriminated against on the basis of the religion, race, caste, religion, gender, place of the birth etc. यहाँ सिटीजन्स को हक होता है, उन्हें फ्री रहता है, पूरी छूट आज़ादी होती है कि वो किसी को भी अपने मत को वोट कर सके, किसी का जो भी इलेक्शन में खड़े हैं जिनको पसंद करते हैं उसे फ्रीली वोट कर सके, उसमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, किसी को भी हटाया नहीं जाता है, किसी को भी मतभेद या भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, जेंडर वाइज हो, कास्ट वाइज हो, रिलीजन वाइज हो, किसी को भी पीछे नहीं ढकेला। कोई भी अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं, उन्हें पूरा अधिकार होता है। पॉइंट इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि सबको इकोनॉमिकली तैयार करना, इकोनॉमिकली न्याय देना। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से या अपॉर्चुनिटी से, बिजनेस से, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी अपर क्लास के हो या लोअर क्लास के हो, सबको देखना। अब इन्हें लाइन वाइज हम समझते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड्स दैट all individuals have suitable opportunities to make a livelihood। इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक जस्टिस एक ऐसा जस्टिस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, सुटेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है अपने जीवन पार्जिका के लिए। सबको अपने जीवन को अच्छे से लीड करने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को दी जाती है, चाहे वो बिजनेस से हो, जॉब से हो, किसी भी प्रकार से उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। एंड गेट देयर फेयर वेजेस इनेबलिंग दैम टू बेसिक नेसेसिटीज़। और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको वो चीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को दी जाती है, चाहे वो जॉब बेस हो, किसी भी बेस हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कोई भी इंसान, या वो अपर क्लास का हो या रूरल क्लास का हो या अर्बन क्लास का हो, किसी भी क्षेत्र में अगर जाना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो अपॉर्चुनिटीज उसको मिलती है। यही होते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। थर्ड पॉइंट, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज डिफाइंड एज इक्वालिटी टू ऑल पर्सन इन द सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है सोशल जस्टिस एक ऐसा जस्टिस है जिसमें सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी दी जाती है कि सोसाइटी में किसी तरीके का मतभेद नहीं किया जाता, किसी भी तरीके से, चाहे वो कास्ट से रिलेशन हो या अपर क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, या उसका ऊंची जाति को हो, नीची जाति को हो, चाहे उसका जेंडर ट्रांसजेंडर क्यों ना हो या नॉर्मल पर्सन ही क्यों ना हो, किसी तरीके की सोशली उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, किसी के वो अलग, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना, सबको समान मानना। ऑन ग्राउंड ऑफ फेथ, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा, किसी भी नाम से डिस्क्रिमिनेशन, मतभेद या भेदभाव नहीं करना। सोशल जस्टिस इज जस्ट term of the distribution of wealth, opportunities and social privilege within the society. The relevant institution can include health, education, social security etc. इस टर्म का मतलब होता है कि सबको इक्वल अवसर देना, सबको समान अवसर देना, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं, चाहे वो एजुकेशन से बेस्ड हो, हेल्थ से बेस्ड हो, सोशल सिक्योरिटी से बेस्ड हो, किसी भी तरीके का असमानता नहीं करना, किसी के लिए भी असमानता प्रकट ना करना। सोशल जस्टिस का मतलब है कि सभी को समान अवसर देना, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, किसी का भी भेदभाव नहीं करना, चाहे वो फेथ से हो, किसी की आस्था से हो या कास्ट से हो, जेंडर से हो, सबको समान रूप से देखना। ये लास्ट पॉइंट है हमारे जस्टिस का। फोर्थ पॉइंट, लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस का मतलब होता है द टर्म लीगल जस्टिस रिफर्स टू रूल ऑफ लॉ नॉट द रूल एनी इंडिविजुअल। लीगल जस्टिस होता है कानूनी तौर पर न्याय मिलना, ये होता है, ये रूल है लॉ का, नियम है लॉ का, जिसमें ये लॉ जो है किसी एक के लिए नहीं बनाया जाता है, ये नियम किसी एक के लिए नहीं बनता है, ये सभी के लिए होता है। It states that men are equally before the law and the law applies equally to all। इसका मतलब है कि जो राइट्स है, जो लॉ है, वो सबके लिए है,
जो कानून है वो सबके लिए बना है, उससे पहले भी, बनने से पहले भी और बनने के बाद भी ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ही प्रोवाइड कराता है और इक्वल लॉ ही होते हैं, सबके लिए होते हैं। The objective and proper administration of justice by the caste is necessary component of legal justice। तो कास्ट है एक नेसेसरी कंपोनेंट है लीगल जस्टिस को चलाने के लिए, इम्प्लाइज करने के लिए, क्योंकि ये जो कास्ट है वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाता है, चलाता है। जस्टिस का ऑल ओवर मतलब होता है कि कानूनी रूप से सभी लोगों को समान न्याय देना। काइंड्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस दो प्रकार के होते हैं, प्रोसीडियल जस्टिस एंड सब्सटेंटिव जस्टिस। प्रोसीडियल जस्टिस से आप पता लगा सकते हैं, उसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोसेस वाइज चलता है, प्रोसेस वाइज आपको न्याय मिलेगा। इट रिफर्स टू जस्टिस और फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोसीजर थ्रू विच अ लॉ और पॉलिसी इज अराइव्ड एट एंड अप्लाइज लॉ और पॉलिसी। इस लॉ में, इस प्रोसीजियल जस्टिस में ये होता है कि जो प्रोसेस वाइज आपको जस्टिस मिलेगा, जैसे जो भी लॉ बन रहे हैं और जो बन चुके हैं उसके तहत आपको धीरे धीरे जस्टिस मिलेगा प्रोसेस वाइज। सब्सटेंटिव जस्टिस। सब्सटेंटिव जस्टिस का मतलब होता है इट रिफर्स टू जस्टिस और फेयरनेस ऑफ द कंटेंट एंड द आउटकम्स ऑफ द लॉज, पॉलिसीज, डिसीजन एक्सेट्रा। ये जो पॉलिसी होती है, ये जो लॉ लीगली जस्टिस देने का, जो न्याय देने का प्रोसेस होता है, वो सभी लोग बैठ के डिसीज़न लेने के बाद आपको इसका जजमेंट दिया जाता है। यही सब्सटेंटिव जस्टिस है, सबके डिसीजन के, सबके सहमति के साथ आपको जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है। हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।